तो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं बेसिकली आज टपल के बारे में हम देखने से पहले देख लेते हैं जो हमने प्रीवियस वीडियो में हम देख रहे थे सॉर्ट फंक्शन, जो कि हो नहीं रहा था, पता नहीं वो क्यों नहीं हुआ था। लेकिन सेम फंक्शन आज मैं फिर से बनाऊंगा तभी हो जाता है। सपोज़ मैंने एक नंबर दिए 35826 9। ओके, अब मैं लगाता हूँ लिस्ट वन डॉट सॉर्ट। ओके, सेम प्रीवियस वीडियो में किया था। आई थिंक जीडीबी कंपाइलर वर्क नहीं कर रहा था इसलिए नहीं हुआ था ये। देखिए सॉर्ट हो गई है लिस्ट 1 2 3 5 6 8 9, 1 2 3 5 6 8 9 सॉर्टेड हो गई है। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट होती है हमेशा। और फिर अगर आप डिक्रीजिंग में चाहते हो तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कैसे करते हैं। लिस्ट वन बताया था मैंने, ध्यान हो आपको, लिस्ट वन रिवर्स करने का बताया था ना, ऐसा कुछ ध्यान हो। ट्राई करना, नहीं आए तो देख लेंगे। ऐसा कुछ बताया था, इसे मैं प्रिंट करा के दिखा देता हूँ। देखो ये रिवर्स ऑर्डर में हो गई है सॉर्ट। ये तो सब सिंपल होते हैं, ये तो आप सब कर लोगे। हम आज देखते हैं लिस्ट का प्रोग्राम। देखिए हमारा प्रोग्राम क्या है। जैसे मेरे पास एक लिस्ट है 1,1,2,3,3,3,4,5। ओके, ये लिस्ट है हमारे पास। तो हमें प्रोग्राम बनाना है, मैं इसे नाम दे देता हूँ लिस्ट वन। हमें एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिससे ये पता चले कि जैसे ए नंबर, पहला नंबर है 1, तो इसके एडजेसेंट में भी 1 है तो ये काउंट हो जाएगा 1। अब देखा हमने 1, फिर से 1 के एडजेसेंट में क्या है 2, तो ये तो सेम नहीं है तो ये काउंट में इंक्रीज नहीं होगा। फिर देखा 2 के एडजेसेंट क्या है 3, तो फिर से काउंट नहीं होगा। 3 के एडजेसेंट 3, अगर सेम नंबर मिलता है तो एक काउंट हो जाएगा। फिर 3 के बगल में 3, तो फिर एक काउंट हो जाएगा। इसके बाद कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। इसका हमें प्रोग्राम बनाना, तो हम कैसे बनाएंगे। फॉर, मैंने ले लिया फॉर आई इन रेंज 0 to लेंथ ऑफ द लिस्ट वन। ओके, अब मैंने चेक किया इफ़, देखना अभी ये किस में गलती आएगी वो मैं आपको समझा दूंगा। मैंने चेक किया इफ़ लिस्ट वन ऑफ इंडेक्स आई इज इक्वल टू है लिस्ट वन ऑफ इंडेक्स आई प्लस वन, यानी जो इस इंडेक्स पे है आई पे, यानी 0 पे है तो आई प्लस वन कर दिया, यानी हम फर्स्ट इंडेक्स चेक कर रहे हैं एक इंक्रीज करके। अगर वो इंक्रीज हो रही है तो काउंट प्लस इक्वल टू 1 कर दे। काउंट प्लस इक्वल टू 1, सॉरी, और ये प्रिंट कर दे काउंट। देखना एक से इसमें एरर आएगी, पहले मैं काउंट को इनिशियलाइज 0 कर दूँ। देखना अब इसमें एक एरर आएगी, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। देखो लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, देखो ये किस वजह से आई। सपोज यहाँ आई की वैल्यू लास्ट पॉइंट पे जाके लेंथ ऑफ द लिस्ट के इक्वल हो जाएगी। जैसे इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, आई की वैल्यू 8 हो जाएगी, वो 8 तक जाएगा। लेकिन वो यहाँ जब आएगा तो 8 + 1 9 कर देगा और देखेगा लिस्ट 1.9। 9 तो है ही नहीं क्योंकि इंडेक्स तो केवल 8 तक है, 8 ही लेंथ है इसकी, तो इसलिए एरर आएगी। तो हमें यहाँ एक कंडीशन और चेक करनी पड़ेगी कि आई प्लस 1 की जो वैल्यू है वो हमेशा लेस देन होनी चाहिए लेंथ ऑफ द लिस्ट वन। ओके, एंड ए वाली कंडीशन ट्रू होगी तो हमारा सही आ जाएगा प्रोग्राम। देखिए 3 आ गया क्योंकि 1 1 के एडजेसेंट है, काउंट 1 हो गया। फिर यहाँ ये दूसरा काउंट आ गया और यहाँ फिर एक तीसरा काउंट आ गया। जैसे यहाँ 8 और होता है एक, तो ये काउंट हो जाएगा 4, ये 4 हो गया। देखिए काउंट 4 हो गया क्योंकि ये 1 1 यहाँ रिपीट हुआ और 3 3 एक ए पेयर हो गया, एक ए पेयर हो गया
और 1888 का ये पेयर हो गया, तो ये 4 आ गया प्रिंट होके। ओके, चलिए हम तो अब इस वीडियो में देखना था हमें बेसिकली टपल। तो टपल होते क्या हैं, इसके बाद मैं टपल के बाद कुछ और इंटरेस्टिंग बताऊंगा, ट्रिक है या फिर लर्न करने की ट्रिक समझ लेना, तो वीडियो लास्ट तक देखना ज़रूरी है आज। तो टपल होते क्या हैं, टपल का सिंटैक्स होता है, ऐसे बनाते हैं टपल, दे दिए 1,2,3,4 कुछ भी, एनीथिंग। ओके, ये टपल हो गया एक। टपल एक बेसिकली ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये जब आप उप्स पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा। ऑब्जेक्ट होता है जैसे एक क्लास होगी, जैसे स्टूडेंट्स की एक क्लास होती है, उसमें कुछ बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं उस क्लास के अंदर, तो ये स्टूडेंट जो होते हैं वो ऑब्जेक्ट हो गया, और एक क्लास हो गई पूरी जो सब ऑब्जेक्ट को होल्ड कर रही है। तो ऐसे एक टपल होता है जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता है। ओके, एक टपल हो गया ये। अब देखिए जैसे इसमें कुछ इंटरेस्टिंग बताता हूँ मैं, इफ़ कंडीशन के लिए भी कर सकते हैं। मैं चेक कर रहा हूँ, 4 इन टपल 1 में है या नहीं, देखिए क्या प्रिंट होता है, ट्रू है, 4 टपल में है। अब मैंने यहीं दे दिया 8 टपल में है या नहीं, तो ये फॉल्स। तो ये आप इफ़ कंडीशन के भी अंदर यूज कर सकते हैं, ऐसे जैसे मैंने दे दिया इफ़ सपोज मैं यहाँ पहले ट्रू कंडीशन के लिए ले लेता हूँ, इफ़ 4 इन टपल अगर है तो प्रिंट कर दें यस। यस, ओके। एल्स के बाद एल्स आप चेक कर लेना, और बाकी सब टपल सेम लिस्ट जैसा होता है, तो आप लिस्ट वाली वीडियोस देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। बाकी सब सेम लिस्ट जैसा है। लिस्ट में जैसे हमारे पास होता था मैक्स फंक्शन होता था एक, यहीं हम आपको एक दो करके दिखा दे रहा है कि आपको प्रूफ मिल जाए कि हाँ सही बोल रहे हैं। मैक्स इन टपल 1 देखो 5, ऐसी मिन भी हो जाएगा। और जो बताया था हमने, सॉर्ट बताया, रिमूव बताया, पॉप बताया, काउंट हो गया, तो ये सब सेम है। ओके, अब बात आती है लिस्ट और टपल में फिर डिफरेंस क्या है। जब दोनों ही सेम है तो हम यूज क्यों करते हैं। लिस्ट और टपल में डिफरेंस ये होता है कि लिस्ट होती है राइटेबल। राइटेबल का मतलब था, देखो जैसे हमने पहले मैं एक लिस्ट का एग्जांपल ले लेता हूँ, फिर आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। लिस्ट इक्वल टू मैंने दे दिया 1,2,3,4। ओके, अब मैंने लिखा लिस्ट 1 में सेकंड पोजीशन पे क्या है, अभी 3 है, वहाँ पे चेंज होके हो जाए 10 और प्रिंट हो जाए लिस्ट 1। ओके, तो ये 1 2 10 4 1 2 10 4 देखा आपने ये। और अब हम जैसे यहाँ लेते हैं, अब हम इसी को हम टपल बना देते हैं, बस ब्रैकेट का डिफरेंस करना, बाकी सब सेम है। लिस्ट 2 इक्वल टू 10, लिस्ट नहीं है, नाम दिया है मैंने टपल का। ओके, अब देखना एरर आ गई ना। इसे कहते हैं इम्यूटेबल। टपल को हम राइट नहीं कर सकते, केवल रीड कर सकते हैं, हम चेंज नहीं कर सकते उसमें कुछ भी, तो इसे कहते हैं इम्यूटेबल। इसलिए टपल होता है हमारा इम्यूटेबल। और लिस्ट क्या होती है, म्यूटेबल। म्यूटेबल का मतलब होता है हम उसे राइट भी कर सकते हैं, उसकी जगह कुछ चेंज भी कर सकते हैं। तो आपको हमें लगता है कि टपल और लिस्ट में डिफरेंस अब समझ में आ गया होगा। टपल क्या होता है, इम्यूटेबल, उसमें हम कुछ चेंज भी नहीं कर सकते। और लिस्ट क्या होती है, म्यूटेबल, उसमें हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं। बाकी जो फंक्शन लिस्ट में थे वही सेम टपल में होते हैं। तो कभी कभी आपको क्वेश्चन में टपल दिया रहेगा कि टपल से करना है, कभी लिस्ट में, तो अभी ट्राई करना, बाकी सब सेम होता है। एक अब मैंने आपको इफ़ में इन का यूज बताई दिया है कि जैसे डायरेक्ट चेक करना हो, जैसे बताया था 4 इन टपल 1 में है या नहीं तो प्रिंट ही कर दें। ऐसी फॉर लूप में भी कर सकते हैं इसका यूज। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं, अब इसकी आप पहले प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना कि टपल लिस्ट ये अच्छे से जब आ जाएंगे तो हमें स्ट्रिंग और डिक्शनरी ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आप कीप प्रैक्टिस ऑफ इट, तो आप इसकी बार बार प्रैक्टिस कर लेना। थैंक यू।
प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।